नमस्कार दोस्तों, मिस्टिस दरबार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी हम कहीं ऐसी जिद कर बैठते जिससे हम बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। कभी कभी एक छोटी सी खुशबू किसी के लिए एक जिंदगी बदल देने वाला निशान बन जाती है। ये कहानी है सायरा की, जो खूबसूरती के साथ साथ एक गहरे रहस्य की भी मालकिन है। वो खूबसूरती की एक मिसाल है। सायरा 20 साल की, गोरी चमकदार, बड़ी प्यारी लड़की थी। उसके अब्बू उसे फातिमा की तरह मानते थे। उसकी अम्मी उसकी जान थी। घर में उसका एक बड़ा भाई आरिफ था, जो हर किसी से ज्यादा उसकी परवाह करता था। सायरा के घर का माहौल बहुत ही प्यार भरा था। हर कोई उसका ख्याल रखता था, पर उसके दिल में एक राज छुपा था जो घर वालों को और दुनिया वालों को पता नहीं था। वो आप सब कहानी सुनते रहे, आगे सब राज का खुलासा होने वाला है। दोस्तों, सायरा डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। अभी अभी उसने नया नया कॉलेज में एडमिशन लिया था और वहां पर पता चलता है कि वह किसी हिंदू ब्राह्मण लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी, जिसका नाम राधे श्याम था। लेकिन उसके दोस्त उसे प्यार से राधे कहकर बुलाते थे। दोस्तों, उनका मिलन कॉलेज में रोज चलता रहता। कभी कभार हो बाहर घूमने के लिए भी जाया करते थे। और एक दिन की बात है, सायरा ने राधे को बताया कि मेरी सबसे खास दोस्त सलीमा की शादी आने वाली है और हम वहां पर जरूर जाएंगे और आपको भी चलना है। तो वहां पर राधे ने कहा, ठीक है सर, हम दोनों वहां पर चलेंगे और खूब मजे करेंगे, धमाल करेंगे। और इतना कहकर वह दोनों अपने घर को वापस चले गए। हालांकि दोनों घूमने गए थे, लेकिन उसे दिन घूमकर ज्यादा थक गए थे और मार्केट से सायरा ने अपने लिए बहुत ही प्यारा लाल रंग का लहंगा लिया और राधे के लिए बहुत ही प्यारा सा लाल रंग का शर्ट और पेंट का जोड़ा लिया और वह दोनों मार्केट से अपनी अपने घर को निकल गए। सायरा अपने प्यार वाली बात दुनिया और उसे और घर वालों से छुपा कर रखी थी। यह बात सिर्फ सलीमा को ही पता था और किसी को भी नहीं पता था। वो लड़का जिसे सायरा चाहती थी कोई और नहीं बल्कि उसका स्कूल का दोस्त था। वो दोनों छुप छुप के मिलते, बातें करते और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। उन्होंने एक दूसरे को समझा, इज्जत दी और हदों का ध्यान रखा। हाँ, एक बार उनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा बढ़ गईं, लेकिन दोनों ने इसे अपनी मोहब्बत की पवित्रता बनाए रखा। जिस दिन सायरा को उसकी सबसे अच्छी सहेली सलीमा की शादी में जाना था, उसने जिद पकड़ी कि चाहे कुछ भी हो, वो शादी में जाएगी। शुरू में उसके अब्बू मना करते रहे कि इतनी रात को एक जवान लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए, और उसकी अम्मी बहुत समझाइए पर सायरा नहीं मानी। लेकिन आखिरकार प्यार से उसे जाने दिया। आरिफ ने उसको सलीमा की शादी में पहुंचने की जिम्मेदारी ली और सायरा तैयार होने गई। सायरा ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस निकाली, वह लाल रंग का लहंगा जो राधे और सहारा ने बाजार में ली थी, खास अत्तर लगाया, गुलाब और काफूर की खुशबू जो मक्का से लाया था। लेकिन सायरा थोड़ी बेचैन थी, क्योंकि उस दिन उसके पीरियड्स भी चल रहे थे, लेकिन उसने इसे दिल से नहीं लिया। शादी में खूब मस्ती हुई। सारी रात उसने खुशियों से झूमती हुई बिताई। वहां पर राधे भी आया था, लेकिन वह दोनों उतना साथ नहीं रहते, सिर्फ नजर से बात होती थी। फिर दोनों ने एकांत में मिलने का फैसला किया और वही मैरिज हॉल के एक रूम में दोनों अकेले मिले और उनके बीच नजदीकी बढ़ती गई। बारिश भी होने लगी थी। बाहर मौसम ज्यादा खराब होने लगा। बिजली बहुत जोर की कड़क रही थी और अचानक लाइट बंद हो जाती है। उनके ओंठ अपने आप एक दूसरे के ओंठ से चिपक जाते हैं। वहां पर वह दोनों पहली बार अपनी सारी हदें पार कर दी। बारिश और ठंडा ठंडा मौसम, एक ऐसा माहौल बन गया कि वह दोनों खुद को रोक नहीं पाए। कुछ घंटे बाद जब दोनों कमरे से बाहर आए, लौटते वक्त बारिश तेज हो गई। सहेली के भाई ने अपनी कार से उसे घर छोड़ने के लिए रास्ता निकाला। सलीमा का भाई और राधे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए राधे ने सायरा को सलीमा की भाई के साथ जाने दिया और कहा कि घर पहुंचकर एक बार फोन कर देना। शादी से वापस आते वक्त बारिश हो रही थी। सलीमा के भाई की गाड़ी कब्रिस्तान के पास खराब हो गई। सलीमा के भाई, अरे यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। सायरा घबराते हुए, इतनी बारिश में, भाई यहां से जल्दी निकलो। सलीमा के भाई, चिंता मत करो दीदी, मैं देखता हूं।
सायरा ने महसूस किया कि किसी की नजरें उस पर हैं। गाड़ी के शीशे पर धुंध के बीच जैसे कोई साया उभर आया था। रात के अंधेरे में एक ठंडी हवा चली और अत्तर की खुशबू के साथ साथ एक अनजान सी ताकत ने उसे घेर लिया। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और अचानक हवा में एक अजीब खुशबू फैली। ये खुशबू उस जिन्न की थी जो सदियों से उस कब्रिस्तान में कैद था। सायरा धीरे से, किसी की निगाहें मुझे देख रही हैं। बारिश में एक ठंडी हवा चली। पीरियड्स और अत्तर की खुशबू मिलकर कुछ अलग खुशबू बनकर फैली जो उस जिन्न तक पहुंच गई। कब्रिस्तान में कैद जिन्न ने सायरा की खुशबू महसूस की। उसने धीरे धीरे उसे अपना निशाना बनाया। रात को सायरा के सपनों में जिन्न आता, उसके बाल सहलाता, धीरे धीरे उसकी जिंदगी में घुसता गया। धीरे धीरे सायरा के कपड़े अस्त व्यस्त मिलने लगे। उसे हल्की चोट के निशान दिखने लगे, लेकिन वह समझ नहीं पाई। सायरा की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी। दिन बीतते गए और सायरा की हालत बिगड़ती चली गई। वो चुपचाप बैठी रहती, अचानक डर के मारे चीख उठती। कई बार रात को नींद में कुछ बड़बड़ाती। वो चिकन देखते ही खाने के लिए पागल हो जाती थी, जबकि राधे शाकाहारी था, कभी मांसाहारी खाने को हाथ नहीं लगाता था। सायरा भी अपने प्यार के लिए सब छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ दिनों से वो अजीब व्यवहार करने लगी थी। उसके घर वालों ने उसे डॉक्टर को भी दिखाया। कई टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स निकाली गईं, लेकिन हर बार डॉक्टर ने कहा, इसका दिमागी इलाज करना होगा, ये सब मानसिक भ्रम है। लेकिन मां ने साफ कह दिया, ये कोई बीमारी नहीं, ये कुछ और है। आखिरकार एक दिन उसे एक बहुत ही शक्तिशाली मौलाना के पास ले जाया गया। मौलाना ने जैसे ही सायरा को देखा, उसकी आंखें बंद कर लीं और कुछ बड़बड़ाने लगे। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, ये इंसानी हालात नहीं है, इस लड़की के साथ कोई मौजूद है, कल सुबह इसे फिर से लाना, कुछ खास कलमा पढ़ना होगा। लेकिन कल कभी आया ही नहीं। रात को ही मौलाना की मौत हो गई। न बीमारी न चोट, बस वो चुपचाप चले गए। किसी ने कहा, मौलाना की रूह को किसी ने अपनी दुनिया में खींच लिया है। अगले कुछ दिन अजीब शांति थी। सायरा पहले से बेहतर लग रही थी, जैसे अब सब ठीक हो रहा हो। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो जिन्न जिसने मौलाना की जान ली थी, वो कुछ वक्त के लिए अपनी दुनिया में लौट गया था, शायद अपने आंस की तैयारी के लिए। एक दिन राधे ने सायरा को घूमने के लिए कहता है, सायरा भी अपने घर पर बात करती है कि सायरा, अब्बू मुझे घूमने जाना है। अब्बू, ठीक है बेटा, तुम कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान भी हो। वैसे तुम किसके साथ जा रही हो? सायरा घबराए हुए आवाज में, ओ अब्बू, मेरी कुछ स्कूल की पुरानी सहेली के साथ प्लान है। अब्बू ज्यादा सोचते नहीं बेटी, बहुत परेशान है, इसीलिए वह कुछ कहते नहीं और जाने देते हैं। सायरा भी अपने कपड़े बांध लेती है और राधे के साथ घूमने के लिए मनाली की ओर निकल जाती है। वहां जाते हुए सायरा पर वह जिन हावी होने लगता है। पहले तो राधे को कुछ समझ नहीं आता है कि सायरा को हुआ क्या है। जाते वक्त वह दोनों एक मंदिर पर बजरंग बली की दर्शन के लिए रुकते हैं। सायरा वहां से जाने से मना करती है। राधे को कुछ समझ नहीं आता है। फिर वह कहता है, सायरा, क्या हुआ तुमको? चलो क्यों नहीं चल रही? पहले तुम चलती थी और आज क्या हुआ तुमको? राधे को पता नहीं था कि उसके ऊपर जिन्ना हावी हो चुका है। वह बोल रही थी, मैं नहीं जाऊंगी। गाड़ी की सीट को कसकर पकड़ लेती है और राधे की हौद को ऐसे पड़ती है कि हाथ पर उसकी सारी 5 की 5 उंगलियां छप जाती हैं। राधे सोचता है, हे बजरंग बली, यह एक लड़की में इतनी ताकत कहां से आ गई? राधे समझ जाता है कि सायरा के साथ कुछ गड़बड़ है। राधे सायरा से कहता है, सायरा, तुम यही रुको, मैं अभी आया। राधे गाड़ी से बाहर आता है और सोचता है कि मंदिर से मदद लेकर आऊं। इतने में उसकी नजर गाड़ी की बोनट पर जाती है तो वो देखता है कि सायरा बैठी है और उसकी चेहरे पे एक डरावनी मुस्कान थी। और सायरा दो डरावनी आवाज में कहती है, तुम मदद की सोच रहा है ना? हा 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 हा, एक डरावनी हंसी के साथ। ये सुनकर राधे की रूह कांप जाती है। राधे सोचता है, इसको कैसे पता कि मैं मदद की सोच रहा हूं? फिर सायरा डरावनी आवाज में रहती है, तू इसे प्यार करता है ना?
लेकिन अब मैं करता हूं। जब राधे यह बात सुनता है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर सोचता है यहाँ पर बहुत गड़बड़ है और सायरा से कहता है कि तुमको क्या हो गया है। फिर सायरा की आवाज में वह जिन कहता है, मैं एक इफरीत जिन्न हूं और अब मैं सायरा से प्यार करता हूं और इसको अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाने वाला हूं। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यह कहकर जिन्ना जोरों से हंसने लगता है। राधे कुछ नहीं सोचता है और जोर लगा के मंदिर की ओर भागने लगता है। तभी जिन्न भी उसको हवा में उठा देता है। जिन्न कहता है कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, मौत के घाट उतारा दूंगा। राधे को कुछ समझ नहीं आता और वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। दरअसल राधे श्री कृष्ण जी का हनुमान जी का भक्त था। अचानक जिन्न की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। जिन्न सोचता है कि ये क्या हो रहा है। फिर जो राधे ने अपनी आंखों से देखा उसे थोड़ी राहत मिलती है। दरअसल उसने देखा मंदिर के पुजारी वहीं रहकर मंदिर की देखभाल करते हैं और जब उन्होंने वहां पर शोर सुना तो देखा एक लड़की के ऊपर एक आग जैसे आकृति बनी हुई है और वो किसी पुरुष जैसे दिख रहा है। पंडित जी को देर नहीं लगती जिन्न को पहचानने। फिर उन्होंने देर नहीं की। पंडित जी ने मंदिर के अंदर से एक हनुमान जी की बहुत शक्तिशाली मंत्र पाड़ी। AUM ऐं ह्रीं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है जिसका प्रयोग पंडित जी ने किया, जिससे जिन्न कमजोर पड़ने लगा। फिर पंडित जी ने एक सिद्ध किया हुआ जल लेकर आए और जिन्न के ऊपर छिड़क दिया। जिन्न तड़पने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा और चिल्लाते हुए कहा कि ये क्या था, क्या डाला तुमने मेरे ऊपर कि मैं आग होते हुए भी जल रहा हूं। पंडित जी ने कहा, कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन बजरंगबली के आगे कोई नहीं, उनके आगे किसी का भी नहीं चलता। जिन्न मैं जरूर वापस आऊंगा कहकर वही भस्म हो जाता है। सायरा वहीं पर बेहोश हो जाती है और राधे उसे अपनी बाहों में उठाकर मंदिर में लेके जाता है। कुछ देर बाद सायरा को होश आता है। फिर पंडित जी ने उन दोनों को ताबीज देते हुए कहा कि वो जिन्न तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी कोई ना कोई आंस अभी है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता है कि कहाँ है उसका आंस। दोनों ने ताबीज पहन लिया और सुबह होने की इंतजार करने लगे। सुबह की पहली किरण के साथ वो दोनों बजरंगबली की पूजा करते हैं और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर वहां से मनाली की ओर रवाना हो जाते हैं। जाते वक्त पंडित जी उनकी ओर देख रहे थे और मन ही मन उनको एक अजीब सी डर लगी रही। राधे और सायरा दोनों मनाली में खूब घूमते हैं और मस्ती भी करते हैं। लगभग 15 दिनों की टूर के बाद दोनों वापस आए। घर आने के बाद सायरा की तबीयत फिर से खराब होने लगाती है। घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहां पता चलता है कि सायरा प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब ये बात घर वालों को पता चला तो सायरा से पूछते हैं कि कौन है इसका बाप। सायरा के अब्बू ने कड़क आवाज में पूछा। सायरा डर जाती है और राधे का नाम ले लेती है। उसके अब्बू ने गुस्से से कहा, सायरा, ये तुमने क्या किया, हमारी नाक कटवा दी तुमने, हमारे लाड़ प्यार का ये नाजायज फायदा उठाया तुमने। सायरा अपने अब्बू को समझाते हुए कहती है, अब्बा मैं राधे से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करूंगी। उन दोनों में बहुत बहस हुई और फिर उसके अब्बू कहते हैं कि घर चल के बात करते हैं। सायरा घर लौट चुकी थी, लेकिन मन में सवाल उमड़ रहे थे। हमने तो प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा था, फिर ये सब कैसे हो सकता है। अब्बू ने बात आगे नहीं बढ़ जाए, इसीलिए राधे और सायरा की शादी कराने का फैसला लिया। शादी की शहनाइयां बज रही थीं, रोशनी से सजी हवेली और चेहरे पर मुस्कान लिए आई थी सायरा अपनी शादी में। वो बेहद खूबसूरत थी, जैसे कोई चांद जमीन पर उतर आया हो। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन शादी के पहले दिन से ही सायरा को अजीब अजीब एहसास होने लगे। रात में कमरे का तापमान गिर जाता, दरवाजे अपने आप खुल जाते और किसी के सांसों की आवाज उसके कानों में गूंजती। लेकिन वो सोचती शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। फिर एक रात जब वो अकेली कमरे में सो रही थी, उसकी आंखें अचानक खुल गईं। किसी ने उसके चेहरे को छुआ था, मगर वहां कोई नहीं था। वक्त गुजरता गया और कुछ हफ्ते बाद सायरा पेट में दर्द हुई
तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। लेकिन डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी वो चौंकाने वाली थी। बच्चा तो है मगर हार्ट बीट नहीं है, ना ही कोई मूवमेंट। डॉक्टर बोले, ये बच्चा इंसानी नहीं लगता। डरे हुए राधे और सायरा फिर से पहुंचे हनुमान मंदिर, उस पंडित के पास जो पहले भी उनकी मदद कर चुका था। पंडित ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने सायरा के पेट पर हाथ रखा, उसकी आंखें खुल गईं। चौंक कर पीछे हट गया। कांपती आवाज में पंडित बोला, ये कोई बच्चा नहीं, ये उस जिन्न का आंस है जो उसी वाली रात से ही इसके साथ है। सायरा चीख पड़ी। राधे पत्थर सा जम गया और मंदिर की धूप में उसके पेट से उठती काली धुंध सब कुछ बयां कर गई। क्या होगा उस आंस का? क्या सायरा कभी खुद को पा सकेगी, या वो बच्चा किसी खौफनाक जिन्न की वापसी का जरिया बनेगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।